क्या आपको पता है 3000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक मेसोपोटामिया भी डोमिनेट हुआ था, उसी की एक साउदर्न सिटी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुमेर की। आइए इसी सुमेर के बारे में बात करते हैं इस वीडियो। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, सबसे पहले जो पाइनर रहे हैं राइटिंग एंड मैथमेटिक्स में, वे यही लोग रहे थे। प्लस इन्होंने जिगुर्रत बनाने स्टार्ट करे, मतलब कि एक स्टेप लाइक पिरामिड को कहते हैं जिगुर्रत, वो करना स्टार्ट किया। उनकी जो बिल्डिंग थी वो इतनी मैग्निफिसेंट है जो आज तक भी थोड़े बहुत अवशेष मिलते हैं। प्लस इनकी जो क्राफ्टमैनशिप थी वो भी इन्होंने अच्छी करनी। आगे बात करते हैं इनके रिसोर्सेज के बारे में। अगर हम इनके रिसोर्सेज के बारे में बात करें, सबसे पहले इनके पास ज़्यादा कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। बेसिकली ना टिम्बर था, टिम्बर मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट में था। और आपका कोई जैसे नेचुरल स्टोन्स, मेन चीज़ होती है, स्टोन्स तक इनके पास मतलब ऐसे अबंडेंस में नहीं थे। जो इनके पास मेन चीज़ थी वो थी सिर्फ टाइग्रिस और यूफ्रेट, क्योंकि जो ये रिवर्स थी ये साथ में स्लिट लेके आती थी, और ये स्लिट इतनी अच्छी थी कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी। हाँ, बाद में जाके इन्होंने डैम्स बनाने स्टार्ट करे, बाद में जाके इन्होंने इरिगेशन अच्छा किया, जिसकी वजह से इनका जो फार्मिंग वगैरह था वो ज़्यादा बेटर हुआ। बट अगर हम बात करें इनके जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज की जो यहाँ पे मिलने चाहिए थे, सुमेर वॉज अ बैरन लैंड, इनके पास कुछ भी नहीं था। आइए अब करते हैं बात वॉर्स के बारे में। अबाउट 2800 बीसी पहले किंग इमर्ज होना स्टार्ट हुए। बेसिकली उस टाइम किंग को किंग नहीं बोलते थे, उस टाइम किंग को लुगल बोला जाता होगा, LUGAL, लुगल। इसका मतलब होता था जो ग्रेट मैन, मतलब कि वॉर के टाइम पे जो सबसे आगे, बेसिकली हम आज के टाइम में अगर देखो सेनापति, सेनापति जनरल, उसको बोलते थे लुगल। बाद में यही जाके किंग बनने लगे। सुमेर एक इंडिपेंडेंट सिटी रही थी 2370 तक भी, क्योंकि वो कैपिटल थी, सब लोग उस पर अटैक करना चाहते थे, लोग कोशिश भी करते थे पर कोई कभी सक्सीड नहीं कर पाया। अब आई वो डिजास्टरस नाइट, जब उस पर इन्वेड भी हुआ और कॉन्करर भी हुआ। किसने? बाय द किंग ऑफ आकड, सारगोन ने। अब जानते हैं इस किंग के बारे में और इन और किंग्स के बारे में। सारगोन बेसिकली डिसेंडेंट था इन्हीं सिमेंटिक लोगों का। 100-150 साल पहले कुछ लोग जो मतलब यही सिमेंटिक लोग थे, कुछ लोग माइग्रेट कर गए होंगे दूसरी जगहों पर, मेसोपोटामिया की तरफ और उरुक की तरफ। तो कहते हैं जो सारगोन की माँ थी वो उसको यूफ्रेट रिवर के तट पर, बेसिकली उस पे बैंक पर उसको छोड़ के चली गई थी एक बास्केट। फिर वहाँ से उसको एक शेपर्ड ने पाला। सारगोन जब बड़ा हुआ वो एज अ पावरफुल लीडर की तरह एक खड़ा हुआ। वहाँ से उसने एक आर्मी बनाई और वहीं से उसने अटैक्स करने स्टार्ट करे। एक सबसे बड़ी बात, उसने सिर्फ सुमेर पे नहीं, एक छोटे मोटे राज्य उरुक पे नहीं, उसने पूरे मेसोपोटामिया मतलब पूरे मेसोपोटामिया पर, प्लस जो सीरिया था, जो आसपास का एरिया था मेसोपोटामिया के बाहर, वहाँ पर भी उसने कुछ पार्ट्स हथियार लिए थे, मतलब कुछ पार्ट्स उसने वहाँ पे भी कॉन्क्र किए थे। सारगोन के बाद उसकी फैमिली ने यहाँ पे 2200 बीसी तक रूल करा, मतलब सारगोन का जो टोटल रेन टाइम था वो था 170 साल। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है गुटियंस की, जो सुमेर के माउंटेन के लोग थे, मतलब माउंटेन में जो रहते थे। और किंग ऑफ उर, जो मतलब वहीं के किंग, जो यहाँ पे मैंने सिटीज़ के नाम बताए थे स्टार्टिंग में, और उरुक, बेबीलोन, यहीं के किंग ऑफ उर, यहाँ पे इनकी एंट्री होती है और इनका नाम है और नामू। और नामू, इन्होंने यहाँ पे आके इसके बाद कमान संभाली, अगले राजा ये बने। इनके राज में टेम्पल्स बने, जुगर्रत, स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट इंट्रोड्यूस हुई, और आपका कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये वाली बहुत सारी अचीवमेंट्स थी जो उरनामू ने करी। और तो उरनामू का रेन रहा सिर्फ 100 साल। और 2000 बीसी में इन्वेड होता है इलामाइट्स की तरफ से, जो कि ईस्ट की तरफ से आए, जिन्होंने उर को तबाह कर दिया। और उसके बाद बारी आई सुमेर की, और यहाँ पे उनकी एज को बहुत क्लोज ले आए। आइए अब आगे बात करते हैं सुमेरियन स्किल्स के बारे में। ये लोग एक हाईली स्किल्ड बिल्डर्स और आर्किटेक्ट थे। जैसे कि देखने को मिलता है जो सुमेर है वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, मेसोपोटामिया में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं। और स्टार्टिंग में वे क्या बोलते हैं, सन ब्रिक्स थी, और बाद में जाके वे हो गई हैं बर्नट ब्रिक्स। इससे मतलब लगता है कि कितनी सिविलाइजेशन अपग्रेड होती जा रही है। प्लस इनके जो मतलब गोल्ड स्मिथ हैं, वे क्या बोलते हैं, गोल्ड को पीट कर वो बना दे रहे हैं, लीफ की शेप में गोल्ड की ज्वेलरीज बना रहे हैं। तो हमें स्किल्स का पता लगता है। प्लस जो हाउसेस की अगर हम बात करें, तो जो पुअर हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, वे एक स्टोरी हाउसेस में रहते हैं, जबकि जो अमीर है, जो नोबल मैन्स हैं, जो प्रीस्ट है, किंग्स है, वे लोग 2 स्टोरी हाउसेस, 3 स्टोरी हाउसेस में रहते हैं, जिसमें बाहर बैल्कनी भी है और स्लेव रूम भी है। ये बात करते हैं सुमेरियन सोसाइटी की।
यहाँ पे जो चीज़ें हैं वे चार वर्णों में डिवाइडेड है। बेसिकली यहाँ पे किंग है, किंग के बाद प्रीस्ट है, प्रीस्ट के बाद नोबलमैन है और स्लेव्स हैं। बेसिकली किंग का काम है आपका इरिगेशन देखना, क्या बोलते हैं, जो सारा का सारा जो राज्य है उसको देखना, रिजर्वेयर देखना, और आपका जो मतलब पूरा का पूरा राज्य है उसकी सुरक्षा करना, वो इसका किंग का काम है। दूसरा आते हैं आपके प्रीस्ट, नोबलमैन आपके क्या बोलते हैं ट्रेडिंग का, और यहाँ पे क्या बोलते हैं टैक्सेस वगैरह देने का, वो इनका काम है। प्लस स्लेव्स जो कि यहाँ पे इन लोगों की नौकरियां करेंगे। कि जो राजा है वो ऐसे नहीं बन सकते, वो सिर्फ हेरिडेटरी, मतलब कि राजा का बेटा ही यहाँ पे राजा बन रहा है, यहाँ पे यही वाला रूल चलता है। और जो अमीर हैं यहाँ पे वे म्यूजिशियंस को हायर कर रहे हैं, वे लोग मतलब एक आलीशान लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जबकि जो स्लेव्स वगैरह हैं वे बहुत ही डाउन वाली, ना वे लैंड ऑन कर सकते हैं, ना वे लाइक अपनी मर्जी से शादी वगैरह कर सकते हैं। जो यहाँ पे ओनर चाहेगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे सोसाइटी में इस टाइम पे चल रही थी। विमेंस के पास भी यहाँ पे ज़्यादा राइट्स नहीं दिखे, मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि जहाँ पे विमेंस को ज़्यादा राइट्स दिए गए हों, अब तक एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी गई है। एक इंपॉर्टेंट बात मेरे से मिस रह गई थी कि जो यहाँ पे आर्किटेक्ट हैं वे क्या बोलते हैं, इन्होंने मंदिर मतलब टेम्पल्स बनाए हैं बहुत सारे, जिसमें जो प्रीस्ट है वो टेम्पल को रन करते हैं, और यहाँ पे जो किंग वगैरह भी है वो मतलब इनकी प्रीस्ट की ज़्यादा सुनते हैं, कि मतलब प्रीस्ट को ज़्यादा पता है कि भाई क्या होगा फ्यूचर में, क्या हो सकता है, तो वो प्रीस्ट के ही इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। ये वाली चीज़ एक इंपॉर्टेंट मिस रह गया था। आइए अब बात करते हैं सुमेरियन राइटिंग की। बेसिकली जो फर्स्ट राइटिंग थी उसके बारे में। जब सुमेर बहुत ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ, जब मतलब पूरा का पूरा बहुत बड़ा हुआ और ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर इनके जो रिकॉर्ड्स थे वो क्ले टैबलेट्स पे लिखने स्टार्ट हुए। जो मतलब जो प्रीस्ट थे, जो किंग वगैरह थे, इनके नाम कि कौन था, इसके बाद कौन आया, तो ये सब यहाँ पे क्ले टैबलेट्स पे लिखना स्टार्ट हुआ, जिससे कि वो आगे के तक के लिए रिकॉर्ड बनना। बेसिकली यहाँ पे एक यूनिफॉर्म दिख रहा होगा, सॉरी पेंटिंग दिख रही होगी, जो कि पहले यूनिफॉर्म था, ये पेंटिंग के रूप में हमें दिखाया गया है। तो इस पेंटिंग में हमें दिख रहा है कि कैसे ऑक्स है, यहाँ पे लोग बाग हैं जो चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं। तो यही सब इस टाइम पे मिला, जिससे कि पता लगा 3300 BC पहले के हमें आर्टिफैक्ट्स मिले। तो यही था सुमेरियन राइटिंग के बारे में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब मी, और अगर इसमें लाइक कुछ भी कमी लगी हो या कोई भी लाइक आपको चीज़ें नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसको सही करूँ। थैंक यू।